दोस्तों एक हमारे कंप्यूटर की फोर्थ वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। इसके बाद 2 वीडियो और अपलोड करनी है। लगभग 6 वीडियो में सारा कंप्यूटर जो है कवर हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं हम क्या पढ़ते हैं। फ्लो चार्ट और कंप्यूटर भाषाएं। फ्लो चार्ट में हम देख लेते हैं कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को क्रियान्वित करने तथा वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पूरी प्रक्रिया को छोटे छोटे निर्देशों में बांटा जाता है। जैसे स्टार्ट, इनपुट, इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये हम प्रैक्टिकली तो करते हैं, लेकिन अगर इसे हम डायग्राम बनाने लग जाएं तो किस चीज़ में करेंगे। तो हम देख लेते हैं इसको। टर्मिनल हो गए ये। इनपुट आउटपुट को हम इस प्रकार शो करते हैं। ये प्रोसेस हो गई प्रक्रिया, ये वाली प्रोसेस हो गई। इनपुट आउटपुट ये हो गया। जो हमें निर्णय मिल गया है वो ये है। और फ्लो लाइंस जो हैं ये वाली हैं। और कनेक्टर जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये अगर हम जो कंप्यूटर की प्रोसेस है उसे डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। अब बात करते हैं भाषाएं। भाषाएं जो है पहले देख लेते हैं। अभी तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ी आई हैं। पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा थी, दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा, तीसरी पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषाएं आई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसका कौन सी पीढ़ी में प्रयोग हुआ है, तो तीसरी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में डोमेन आधारित लैंग्वेज आई। पाँचवीं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब देखते हैं जो हमारा कंप्यूटर है वो मशीनी भाषा को समझता है। मतलब 1 और 0 के, तो 1 ऑन को समझता है और ऑफ को 0 समझता है। लेकिन जो भाषाएं हैं मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा। तो जो पहली पीढ़ी है उसमें मशीनी भाषा थी, ये वाली। अब बात करते हैं असेंबली भाषा की जो दूसरी पीढ़ी में आई। दूसरी पीढ़ी में असेंबली भाषा आई, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो तो मशीनी भाषा को समझता है। तो जो असेंबली भाषा थी उसमें इस प्रकार से सिंबल होते थे। जोड़ने को ऐड लिखा जाता था, घटाने को सब्ट्रैक्शन में सवाग्या, लोड करने को एलडी लिखा जाता था। तो ये असेंबली भाषा के कोड थे। इनको मशीनी भाषा में बदलने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था? असेंबलर। क्योंकि हमारा कंप्यूटर मशीनी भाषा समझता है। तो जो द्वितीय पीढ़ी थी उसमें असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए एक असेंबलर का प्रयोग किया जाता था। और उच्च स्तरीय भाषा को जो है मशीनी भाषा में बदलने के लिए इंटरप्रेटर और कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। उसको हम अभी पहले भी हमने बताया हुआ है वीडियो में, इसमें भी देख लेंगे। अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी की भाषा कौन सी है? उच्च स्तरीय भाषा। इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है मशीनी भाषा में बदलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर मशीनी भाषा को ही समझता है। तो इसको हम देख लेते हैं उच्च स्तरीय भाषा होती कौन कौन सी है। ये उच्च स्तरीय भाषा है। अब बात करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर कैसे बदलते हैं। कंपाइलर जो है उच्च स्तरीय भाषा को एक साथ पूरा बदल देता है मशीनी भाषा में, लेकिन इंटरप्रेटर जो है वो एक एक लाइन करके बदलता है। इसमें दोनों में इतना अंतर होता है, लेकिन दोनों बदलते उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में ही है। और असेंबली भाषा को असेंबलर बदलता है मशीनी भाषा में, क्योंकि कंप्यूटर मशीनी भाषा ही समझता है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है हमारी, इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन एक बात ये भी देख लेते हैं कि पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि पहली उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है। फोर्टन, ठीक है, पहली उच्च स्तरीय भाषा है। इसे 1957 में IBM के जॉन बेकस ने इसका निर्माण किया था। तो जॉन बेकस ने इसका निर्माण किया। इसकी फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब बात करते हैं चौथी पीढ़ी की भाषा। यह भी एक उच्च स्तरीय भाषा है। इसमें 4GL डोमेन पर आधारित है। मतलब जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई। इसमें डाटाबेस प्रबंधन, वेब आधारित संरचना विकास में आइकन चिन्हों का प्रयोग होने लगा। मतलब ये सारी टेक्नोलॉजी इसमें आने लगी। और SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका प्रयोग होने लगा। जावा स्क्रिप्ट, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज का प्रयोग होने लगा। इन सारी टेक्नोलॉजी से चौथी पीढ़ी में इनका प्रयोग होने लगा। अब बात करते हैं पांचवी पीढ़ी की। एल्गोरिथम का प्रयोग नया करके आने वाली बाधा तथा उससे उत्पन्न होने वाली तार्किक अवस्था का प्रयोग। मतलब इसमें तार्किक अवस्था का ज़्यादा प्रयोग होने लगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग होने लगा। तार्किक प्रोग्रामिंग के लिए होता है। जैसे लिस्ट है, लिस्ट प्रोसेसिंग, इसका प्रयोग होने लगा। प्रोलॉग है, इसका प्रयोग होने लगा। प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। ये पांचवी पीढ़ी की बात है। पांचवी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी। तो हमने पांचवी पीढ़ी देख ली। पहली में मशीनी भाषा, दूसरी में असेंबली, तीसरी में उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग हुआ, फोर्थ में डोमेन वाली, और पांचवी में तार्किक अवस्था का ज़्यादा प्रयोग होने लगा। अब कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। ये हमने अभी पहले ही पढ़ा कि ये है
सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा फोरट्रन है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसे एक 1957 में IBM ने बनाया था, जॉन बेकस ने बनाया था इसको। बीजगणित पर आधारित है। किस चीज़ में प्रयोग की जाती है? बीजगणित पर आधारित है। इंजीनियर और वैज्ञानिक जो है इसका प्रयोग गणितीय सूत्र तथा जटिल वैज्ञानिक गणना में इसका प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूले से स्पष्ट हो रहा है। लोगो, कम उम्र के बच्चों को रेखा चित्र ग्राफिक के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा देना इस भाषा के माध्यम से दी जाती है। अब बात करते हैं कोवल, व्यावसायिक कार्य के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। यही पूछ लिया था कि कोवल कैसी भाषा है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा। अब बात करते हैं बेसिक। बेसिक से वैसे हम समझ रहे हैं कि बेसिक भाषा जो होती है इसका 1964 में जॉन केमिनी थॉमस कूटज ने इसका निर्माण किया। अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर है, क्योंकि बेसिक सबसे शुरू में हम यही सीखते हैं। गणित व्यावसायिक दोनों के लिए ये उपयोग में लाई जाती है। अब बात करते हैं पास्कल। 1971 में निकोलस बर्थ ने, स्विट्जरलैंड के थे, इन्होंने इसकी निर्माण किया। नामकरण इसका ब्लेज पास्कल के नाम पर हुआ है। इसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में होता है। ये पूछा जाता है कभी कभी कि किसने इसका निर्माण किया है और किस क्षेत्र में ये प्रयोग की जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। C++ का प्रयोग 1972 में डेनिस रिची ब्रायन कर्गिनम ने इसका प्रयोग किया। HLL में असेंबली भाषा को डालने के लिए किया जाता है, मतलब उच्च स्तरीय भाषा में असेंबली भाषा को डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जावा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका प्रयोग इंटरनेट में किया जाता है और इसका विकास जो है जेम्स गॉसलिंग ने किया। एक बार सही से देख लेते हैं, एक बार शॉर्ट फॉर्म में। एल्गोरिथम का प्रयोग किस में होता है? बीजगणित गणनाओं में। कोमल का मध्य स्तर के छात्रों के लिए। प्रोलॉग, कृत्रिम बुद्धि तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा है 5वीं पीढ़ी की, 1972। लिस्ट प्रोसेसिंग, जॉन मैकर्थी। अब ये थोड़ी फुल फॉर्म है। RPG की फुल फॉर्म है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। एल्गोल के है एल्गोरिथम लैंग्वेज। कोमल के है कॉमन लैंग्वेज। प्रोलॉग के प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। लिस्प की है लिस्ट प्रोग्राम। तो ये हमारा फ्लो चार्ट और जो उच्च स्तरीय भाषाएं थी उनके बारे में हमने पढ़ा। अब ये अगला चैप्टर है डाटा तथा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा होता क्या है? सूचनाओं का व्यवस्थित समूह, अक्षर, संख्या, टेक्स्ट, आवाज़ या उसके चीज़ में होता है। डाटा का हम सिंपली समझ लेते हैं कि हमारे मोबाइल में भी डाटा होता है, उस तरीके से डाटा होता क्या है। अब DBMS एक सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो डाटा को मतलब सब कुछ डाटा का जो होता है वो करने के लिए, जैसे व्यवस्थित करना, परिवर्तन करना, साझा उपयोग करना, उसको स्टोर करना, पुराने डाटा को मिटाने में, सब में इसका प्रयोग किया जाता है DBMS का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और जो संस्था या व्यक्ति इसको चलाता है उसे DBA कहता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। वह व्यक्ति या संस्था जो इस कंप्यूटर के डाटा का निर्माण, संचालन या नियंत्रण करता है इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो उसे DBA कहते हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा रखने के स्तर, डाटा रखने के स्तर इस क्रम में है। सबसे छोटा बिट हो गया, उससे बड़ा कैरेक्टर, फिर फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस। तो ये इस क्रम में है, छोटे से बड़े को लेके। DBMS में प्रयुक्त डाटा मॉडल, डाटा मॉडल कौन सा होता है? रिलेशनल डाटा मॉडल। डाटा टेबल्स के संग्रह में रो और कॉलम में होते हैं, मतलब ये कॉलम हो गई, ये रो हो गई। अब इसको हम यहीं देख लेते हैं कि जो रिलेशनल होता है, डाटा जो होता है वो डाटा युक्त जो टेबल है इस तरीके की, वो रिलेशन कहलाती है पूरी टेबल। और इस रो को जो है, रो को टपल कहा जाता है, और जो कॉलम होते हैं इसको एस्ट्यूट कहा जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है DBMS सॉफ्टवेयर, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज प्रयोग होती हैं? DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और एक है SQL, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डाटा प्रोसेसिंग के समस्त कार्य संपादित करने में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है, SQL। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, DBMS सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? ओरेकल, ये पूछा जाता है कि ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, बस ये आंसर लगाना है कि ओरेकल क्या है, कई एग्जाम में आ चुका है। ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। और माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट SAG, ये भी डाटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद हम अगली वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें ओनली 2 वीडियो और बनानी है, टोटल 6 वीडियो हो जाएंगी, लगभग समथिंग 1 घंटे की। 1 घंटे में पूरा कंप्यूटर कवर किया हुआ है, बहुत अच्छे नोट्स हैं। धन्यवाद।
और इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूँगा। धन्यवाद।